गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे, और उसमें आज का जो टॉपिक होगा हमारा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, कैसे वर्क करता है, उसके ऊपर जो बेस्ड हम क्वेश्चन है उसको कैसे सोल्व करते हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा देखिए, एक्चुअल में व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? एक अरेंजमेंट है। ठीक है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसकी हेल्प से क्या करते हैं बेटा, हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, क्वाड्रिलेटरल के चार साइड्स के ऊपर आपको चार रेजिस्टेंस गिवन होते हैं, जिनमें तीन रेजिस्टेंस आपके नॉन है और एक रेजिस्टेंस क्या है बेटा, अननोन है। तो इस अरेंजमेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, उस अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। क्लियर? चलिए, तो यहां से हम बात करें डेफिनेशन बनती क्या है बेटा, तो डेफिनेशन तो ये बनती है, इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन arrangement by which we can measure या find out unknown resistance। ठीक है, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसकी हेल्प से क्या करते हैं बेटा, हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, या कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए कैसे, तो यहां बात करें, इसका स्ट्रक्चर होता है क्वाड्रिलेटर बेटा। इस क्वाड्रिलेटर की चारों साइड्स पर बेटा चार रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं, लाइक पी, क्यू, आर एंड एस। ठीक है, और यहां मैंने बोल दिया ए बी, कोई क्वाड्रिलेटर आपको गिवन है सी डी कि चारों साइड्स पर तो चार रेजिस्टेंस हो गए बेटा, और उसके दो डायगोनल्स होंगे। उन डायगोनल्स में एक डायगोनल्स के बीच में मत करें एक बैटरी, दैट मीन सेल, और एक की सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है। कोई भी एक डायगोनल कंसिडर कर लो आप, कोई भी एक डायगोनल। तो हमने ले लिया सपोज दैट ए सी एक डायगोनल लिया, यहां हमने क्या कनेक्ट किया बेटा, एक बैटरी मतलब सेल और एक की। नाउ सेकेंड डायगोनल, उसका जो अपोजिट डायगोनल होगा वहां हम कनेक्ट करते हैं बेटा गैल्वेनोमीटर। क्या कनेक्ट करते हैं बेटा, गैल्वेनोमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच कैन डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट। मतलब हम बात करें, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है या अपरेटस है जो किसी भी सर्किट की बात करें या किसी ब्रांच में करंट जो है रही है, फ्लो हो रही है, उसको डिटेक्ट करता है करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है, पहले से ज़्यादा अमाउंट में हो रही है, कम अमाउंट में हो रही है। ठीक है, बाकी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, गैल्वेनोमीटर को। ठीक है, चलिए यहां तक बात करें, ये हमारा क्या होता है, इसका अरेंजमेंट होता है। क्लियर? अच्छा ठीक है, यहां से बात करें, जैसे हम की ऑन करते हैं, जैसे क्या करते हैं बेटा, की ऑन करते हैं, सर्किट में करंट फ्लो होती है, बिल्कुल होगी। सपोज है कितनी करंट जा रही है बेटा, आई करंट जा रही है। आई करंट हमारे पास पॉइंट ए पर जाते ही दो पार्ट में डिवाइड होगी। क्यों? बिकॉज यहां से बात करें, दो ब्रांच बन गई हमारे पास, तो यहां जंक्शन लॉ अप्लाई कर सकते हैं। आई करंट आ रही है, यहां दो पार्ट में डिवाइड होगी, तो इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट क्या होनी चाहिए बेटा, इक्वल होनी चाहिए। तो यहां बात करेंगे बेटा, सपोज दैट यहां कर कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1, और यहां कितनी हो रही है, I2। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, अब I1 जो करंट है पॉइंट P से थ्रू पास होते हुए कहां पर आएगी, पॉइंट B पर आएगी। ऐसे I2 करंट कहां पहुंचेगी बेटा, पॉइंट D पर पहुंचेगी। अब बात यारी करंट जो होगी यहां B पर भी आते दो पार्ट में डिवाइड होगी, या फिर हम बात करेंगे B पर दो जो करंट होगी, दो पार्ट वाली करंट जो है कंबाइंड होगी। भाई किसी जंक्शन पर क्या होती है, तो करंट क्या होती है, डिवाइड होती है, ये कंबाइंड होती है। ठीक है, या दोनों मिलकर के ऐड होंगी। एग्जांपल ले दिस, ये हमने कहा, या तो ये प्रोसेस हो सकती है, अदरवाइज इधर से करंट आ रही है तो ये दो पार्ट में डिवाइड भी हो सकती है। ठीक है, तो किसी ब्रांच या जंक्शन पॉइंट पर हम बात करें, जंक्शन पॉइंट पर क्या होती है, करंट या तो क्या होती है, डिवाइड होती है, अदरवाइज ऐड होती है। तो यहां हमारे पास बात करें पॉइंट बी पर, या तो करंट दो पार्ट में डिवाइड होगी, अदरवाइज दो करंट जो हमारे पास है वो क्या होंगे, ऐड होंगी। तो हमने कहा यहां सपोज करो इस गैल्वेनोमीटर से कितनी करंट पास हो रही है, IG करंट पास हो रही है। ठीक है, IG करंट पास हो रही है।
जो डिटेक्ट कर रहा है करंट, सपोज दैट कहाँ से डाउनवर्ड जा रही है, कितनी आ रही है बेटा डाउनवर्ड, दैट मीन्स बी टू डी आ रही है, किधर बेटा बी टू डी। अब यहाँ बी टू डी आने का मतलब इस I1 का कुछ पोर्शन कितना, IG पोर्शन किधर आ गया बेटा टुवर्ड्स टू डी जा रहा है, तो रेस्ट पोर्शन किधर जाएगा बेटा I1 माइनस IG बाय यूजिंग जंक्शन लो। चलिए यहाँ से IG बेटा इनकमिंग है, Q पॉइंट से भी या Q रेजिस्टेंस से भी कितनी करंट आ रही है, I2 आ रही है, दोनों करंट एड होकर कितनी हो जाएगी बेटा I2 प्लस IG। वापस पॉइंट C पर जो है I1 माइनस IG, I2 प्लस IG कंबाइंड होकर कितनी हो जाएगी बेटा I1 प्लस I2 दैट्स भी इक्वल टू I। यहाँ देखिए बेटा बैटरी या सेल कितनी करंट प्रोवाइड कर रहा था I, कितनी एक्सेप्ट कर रहा है I, सर्किट हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास का इलेक्ट्रिकल सर्किट अरेंजमेंट है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है बेटा, वो देखिए या किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो हमने कहा इट इज एन अरेंजमेंट बाय विच वी कैन मेजर या कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस। अब कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए, ये इसका प्रिंसिपल है क्या, इफ द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स, द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू द अपोजिट एडजेसेंट साइड। ठीक है, यह मत करें इन दो एडजेसेंट साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो देखें, कोई देखिए एडजेसेंट का मतलब है पॉइंट बी भी कंसिडर कर सकते हैं, पॉइंट ए भी ले सकते हैं, पॉइंट डी भी ले लेंगे, पॉइंट सी भी ले लेंगे, हम कोई भी एक पॉइंट ले लें, उससे एडजेसेंट साइड की बात करें तो यहाँ ए पॉइंट को अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो उसकी एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, ए बी एंड ए डी, इनके रेजिस्टेंस का रेशियो, तो इसका रेजिस्टेंस तो कितना बेटा P बाई Q। इसके अपोजिट बात करें, अपोजिट सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर का मतलब यहां अपर टू लोअर हम जा रहे हैं, P बाई Q ले रहे हैं, तो यहां भी हम क्या लेंगे R बाई S लेंगे। ठीक है, R बाई S, तो यहां बात करेंगे इफ P बाई Q इक्वल है बेटा किसके R बाई S के, देन नो करंट will be flow through the galvanometer। ठीक है, दैट मीन अगर मैं कहता हूं इन दोनों का रेशियो जो हम बात करें P और Q का रेशियो है R एंड S के रेशियो की क्या है इक्वल आ रहा है, उस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अच्छा, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, इसका मतलब इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा, जीरो। क्या होगा बेटा, जीरो डिफ्लेक्शन होगा। अरे भाई गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं हो रही तो डिफ्लेक्शन कैसे देगा, नहीं देगा, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हम जीरो डिफ्लेक्शन एंड बैलेंसिंग कंडीशन। बैलेंसिंग कंडीशन, ठीक है, यानी कि हम बात करें यहां पर अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, ऐसा कब होगा, यानी कि इसमें करंट में कोई डिफ्लेक्शन, ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। कब नहीं करेगा, जब इन दोनों का रेशो आर और एस के रेशो की क्या आ रहा हो, इक्वल आ रहा हो। या उल्टा बोलते हम यहाँ पी और क्यू का रेशो आर और एस के रेशो की इक्वल आ रहा है, तो उस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा या कोई करंट फ्लो नहीं होगी। दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा, जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्या करेगा बेटा, जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, अब देखिए बात करें प्रूफ करें कि हमारे पास ये वाकई में इसके ऊपर सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, वो कैसे करेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट दीजिए बेटा इसका, फिर आगे इसकी हम प्रूफ करते हैं। ओके, चलिए अब देखो इसको प्रूफ करेंगे। हमारे पास है कि पी बाई क्यू का रेशो और आर बाई एस का रेशो जो हमारे पास है इक्वल होगा, तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। वो देखिए एक बार इसका फिर डायग्राम बनाते हैं बेटा। ये क्वाड्रिलेटर गिवन है हमारे पास है ए बी सी डी, ये हो गया गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब यहां मान लीजिए बेटा रेजिस्टेंस कितना बेटा R1, दिस R2, P बाई क्यू की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, R1 R2 यूज कर रहे हैं, R3 R4। क्लियर,
ये की है, ये बैटरी हमारे पास कितने वोल्ट की बेटा, V वोल्ट की बैटरी कंसिडर कीजिए। जैसे की ऑन करते हैं हम, क्या होगा बेटा, करंट यहाँ से फ्लो होगी। कितनी करंट, सपोज दैट आई करंट फ्लो हो रही है, और ये करंट जो है पॉइंट ए पर आते क्या होगी, दो पार्ट में डिवाइड होगी। इट्स I1 और इसको हमने कंसिडर किया बेटा कितना, I2। ठीक है, और सपोज कीजिए गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो हो रही है अभी, मान लीजिए ऐसा कुछ करंट क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है ये, कितनी करंट कर रहा है, IG, और उसकी डायरेक्शन क्या है, B2G। बेटा जरूरी नहीं है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, B2D होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। इट मे बी इट वाज टू बी D2B। इसकी डायरेक्शन अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, और करंट जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो वो डिपेंड, जहाँ जीरो होगी उसे बोलेंगे हम बैलेंसिंग कंडीशन या जीरो डिफ्लेक्शन। अगर अभी हमने क्या कंसिडर किया बेटा, करंट जो आ रही है B2D फ्लो हो रही है, तो यहाँ बात करूँ, यहाँ कितनी करंट होगी बेटा, भाई I1 करंट आ रही है, उसका कुछ पोर्शन कितना, IG कितना जा रहा है, B2D जा रहा है, दैट मीन्स I1 माइनस IG। और यहाँ बात करें IG क्या होगी, I2 में एड होगी, I2 प्लस IG। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ बैलेंसिंग कंडीशन को शो करने के या प्रूव करने के हमारे पास दो मेथड है। दोनों मेथड से हम बात करते हैं। फर्स्ट देखिए, एक जनरल मेथड यूज करते हैं, उसके बाद हम किरचॉफ लॉ यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या कहता है भाई, अभी हमने कहा करंट जो हो रही है पॉइंट A टू B ट्रांसफर हो रही है। भाई करंट की डायरेक्शन क्या है, A टू B आ रही है। इसका मतलब क्या है, A का पोटेंशियल ज्यादा है बेटा किससे, B के पोटेंशियल से। भाई सिंपल सी बात है, करंट का फ्लो किधर होता है बेटा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहां बात करेंगे, ये तो कंफर्म होगा कि पॉइंट A का पोटेंशियल ज्यादा है बेटा किससे, B से, एंड ऑल्सो पोटेंशियल एट A इज ग्रेटर देन टू द पोटेंशियल D। क्लियर। अब बात ये कह रहा हूं कि BD जो ब्रांच हमारे पास है या गैल्वेनोमीटर जो है, उसमें करंट किस डायरेक्शन में कंडक्ट होगी, इट्स डिपेंड ऑन द पोटेंशियल एट पॉइंट B एंड D। ये किस पर डिपेंड करता है कि B और D का पोटेंशियल कितना है। ठीक है, अगर B का पोटेंशियल ज्यादा है तो यहां फर्स्ट केस देखिए, यहां हमने कहा इफ पोटेंशियल एट B इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल एट D। अगर B का पोटेंशियल ज्यादा है किससे, D से, दैट मीन्स IG जो करंट होगी वो किधर फ्लो होगी बेटा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है। तो हाई का मतलब B और लो का मतलब क्या है, D। इट मीन्स IG जो करंट फ्लो होगी B टू D होगी। किधर होगी बेटा, B टू D, यही होगी। क्लियर। और इस सिचुएशन में हम बात करेंगे तो BC ब्रांच में जो करंट जा रही है, BC ब्रांच में जो करंट जाएगी वो कितनी होगी, I1 माइनस IG होगा। अरे भाई यहां से बात करें, IG जो पोर्शन है वो किधर जा रहा है, टुवर्ड्स D जा रहा है, तो बाकी रेस्ट पोर्शन किधर जाएगा, I3 से पास होगा। ये टोटल इनकमिंग करंट कितनी है यहाँ, I1, आउटगोइंग कौन सी है, IG, और रेस्ट कितनी बच जाएगी हमारे पास, I1 माइनस IG। ऐसे बात करें तो DC ब्रांच में कितनी करंट फ्लो होगी बेटा, DC ब्रांच में सर यहां होगी I2 प्लस IG। क्लियर यहां तक। चलिए सेकंड केस देखिए बेटा, इसका ये तो कोई जरूरी नहीं है बेटा कि B का पोटेंशियल ही ज्यादा हो। इट मे पॉसिबल दैट द पोटेंशियल एट पॉइंट B इज मस्ट मे बी लेस देन टू द पोटेंशियल ऑफ D। B का पोटेंशियल D के पोटेंशियल से कम भी हो सकता है। तो यहां बात करें सेकंड केस, इफ VB इज लेस देन टू VD, यानी इसका पोटेंशियल क्या है, D के पोटेंशियल से क्या है, कम है। अब बताइए क्या इस सिचुएशन में करंट जो होगी, गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास हो रही है वो किधर जाएगी, B टू D जाएगी क्या, अरे B से D जाएगी क्या, नहीं जाएगी। क्या होगी डायरेक्शन उसकी, हमें पता है सर करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है, तो उसकी डायरेक्शन होगी D टू B होगी। किधर होगी बेटा, D टू B होगी। दैट मीन्स हम बात करें यहां से तो IG जो करंट फ्लो होगी उसकी डायरेक्शन होगी D टू B। क्लियर है, किधर होगी बेटा, D टू B जाएगी। अच्छा ठीक है, इस सिचुएशन में बात करें अगर D का पोटेंशियल ज्यादा है बेटा B के पोटेंशियल से, तो अब बताओ R3 जो ब्रांच हमारे पास है, दैट मीन्स BC जो ब्रांच है, उस BC ब्रांच से कितनी करंट पास होगी, ये कितनी करंट फ्लो होगी। तो यहां देखिए हमारे पास अभी क्या होता, IG डाउनवर्ड जा रही थी इसलिए I1 से सब्ट्रैक्ट हो रही थी। अभी बात करूं यहां IG एड हो रही है, अपवर्ड जा रही है, तो I1 और IG दोनों क्या है, इनकमिंग करंट है। तो I3 यानी कि BC ब्रांच से या R3 रेजिस्टेंस से कितनी करंट कंडक्ट होगी, वेरी गुड, कितनी आ रही है बेटा, I1 प्लस IG। तो यहां बात करें BC ब्रांच से जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है I1 प्लस
आई जी, यही होगा। अच्छा ठीक है, तो इसी टाइप से बात से पूछा जाए बेटा डीसी ब्रांच से कितनी करंट फ्लो होगी, तो बात करें सर I2 माइनस आई जी, यही है। अच्छा ठीक है, इसी का थर्ड केस देखिए बेटा, सपोज करो इफ बी और डी का पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। भाई तीन ही तो केस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, अदरवाइज कम होगा, या फिर हम बात करें इक्वल होगा। ठीक है, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अच्छा हमें जब भी हमने पढ़ा है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है तो कोई करंट कंडक्ट नहीं होती है, कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो इस सिचुएशन में बात करें आई जी की तरफ फ्लो होगी, सर होगी नहीं, डायरेक्शन कहाँ से आएगी, करंट ही नहीं होगी। आई जी का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। आई जी वैल्यू कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। अच्छा आई जी 0 है तो इस सिचुएशन में बेटा बी सी ब्रांच से करंट जो कंडक्ट हो रही है वो होगी I1 एंड डीसी ब्रांच से जो करंट कंडक्ट हो रही है वो हो रही है I2, यही है। और यहां हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, दैट मीन्स वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, तो इसे कहते हैं बैलेंसिंग कंडीशन और जीरो डिफ्लेक्शन। ठीक है। अच्छा अब ये बात करें बैलेंसिंग कंडीशन कब है, जब हमने कहा सर बी का पोटेंशियल क्या है, इक्वल है किसके, डी के पोटेंशियल से। अब ध्यान से देखना बेटा इसको, अगर बी का पोटेंशियल इक्वल है डी के पोटेंशियल से तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, वी ए माइनस वी बी कैन बी इक्वल, वुड बी इक्वल सॉरी ए वी ए माइनस वी डी। अरे दो वैल्यू इक्वल है हमारे पास है, किसी इक्वेशन में सेम डिजिट से ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ क्या किया मैंने, दोनों को ही बी और डी को दोनों को क्या किया, ए सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसे क्यों सब्ट्रैक्ट किया, बिकॉज सर ए का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है किससे, बी एंड डी से, यही है। अच्छा ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया सर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, कितना आ गया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है बाय यूजिंग ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। कितना होगा बेटा, V इक्वल टू आई आर। तो I तो कितनी है बेटा इसमें, I1, रेस्ट में कितना है R1, तो I1 R1, क्लियर। इक्वल होगा बेटा किसके, करंट कितनी है I2, रेस्ट में कितना है R2, I2 R2, क्लियर। इसको दे दिया बेटा हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब बताओ, अब हमें पता है कि बी और डी दोनों से करंट किधर जा रही है बेटा, टुवर्ड्स टू सी जा रही है। ऐसा कब पॉसिबल है, जब सी का पोटेंशियल क्या हो, स्मॉल हो या लो हो कंपेयर टू किसके, बी और डी के। अरे तभी तो करंट की डायरेक्शन बी टू सी होगी या डी टू सी होगी। तो यही हमने यहाँ यूज किया है, बिकॉज बी का पोटेंशियल डी के पोटेंशियल इक्वल है। तो यहां से बात करें इस इक्वेशन में बोथ साइड अगर मैं कह दूं सी को सब्ट्रैक्ट कर दे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, सर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वी बी माइनस वी सी इक्वल होगा बेटा वी डी माइनस वी सी के। अब ये क्या हो गया सर, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, किसके बीच का, ब्रांच बी सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। कब, जब बैलेंसिंग कंडीशन है, यही है। अच्छा बैलेंसिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं हमारे पास है, उस सिचुएशन में आई जी कितनी होती है बेटा, सर आई जी तो होती है हमारे पास 0, आई जी कितना होगा 0, और बीसी ब्रांच से कितनी करंट कंडक्ट हो रही है बेटा, ये फ्लो हो रही है I1, कितनी हो रही है I1, करंट I1 है, रेजिस्टेंस R3 है, इक्वल होगा बेटा किसके, I2 R4 के। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या होगा बेटा, तो यहां से I1 R1 डिवाइड बाई I1 R3 इक्वल होगा बेटा I2 R2 अपॉन में I2 R4। I1 से I1 कैंसिल आउट हो गया, I2 से I2 कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा बेटा हमारे पास, R1 बाई R3 इक्वल होगा बेटा किसके, R2 बाई R4 के। या फिर इसको मैं से भी राइट कर सकते बेटा हम, R1 बाई R2 इक्वल बेटा किसके, R3 बाई R4 के। ये आंसर प्रूफ हो गया।
क्या प्रूव हुआ बेटा कि दो एडजेसेंट साइड्स के रेजिस्टेंस का रेशियो जो बात करें, एडजेसेंट साइड के रेजिस्टेंस का क्या है रेशियो जो है उनके अपोजिट सेम ऑर्डर में एडजेसेंट साइड के रेशियो का रेजिस्टेंस के रेशियो का क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, उस सिचुएशन में बी और डी में कोई करंट फ्लो नहीं होगी या गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कितना देगा बेटा, जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। कितना करेगा बेटा, जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्लियर है यहां तक। तो इसकी हेल्प से अगर बात करें हमारे पास यहाँ 4 रेजिस्टेंस में से अगर 3 रेजिस्टेंस आपके पास नॉन है, एक अननोन है, तो इस इक्वेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं बेटा, हम इसका नॉन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक, बस में आ गई। तो यहां बात करें अगर इनमें से कोई भी अगर नॉन रेजिस्टेंस होगा उसका रेजिस्टेंस आप इजीली क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। ये तो हमारे पास फर्स्ट मेथड था, इसी को हम सेकंड मेथड यानी कि किरचॉफ लॉ से हम सोल्व करेंगे। क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। सेकंड मेथड देखिए बेटा इसका। चलिए यहां हमारी बात करें, सपोज कीजिए कि बी और डी ब्रांच में हम बात करें करंट कितनी हो रही है, अभी आईजी कंडक्ट हो रही है, तो यहां कितनी बचेगी बेटा हमारे पास I1 माइनस आईजी। इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां हम यूज कर रहे हैं बेटा एक लूप हमारे पास कौन सा, ए बी डी एक लूप कंसिडर कर रहे हैं, ए बी डी ए, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं हम। ठीक है, ए बी डी ए। हाँ ये ध्यान रखिए बेटा, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना कंसिडर किया हमने, कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चलिए अभी हम बात करें किरचॉफ केवीएल बाय यूजिंग या बाय अप्लाइंग केवीएल इन लूप। कौन से लूप में बेटा, हम यूज कर रहे हैं ए बी डी ए बी डी ए लूप की बात कर रहे हैं। ठीक है, किरचॉफ लॉ कौन सा, वो भी केवीएल अप्लाई करेंगे। देखिए हमने कहा था करंट की डायरेक्शन में चलने पर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। करंट के अपोजिट चलने पर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होता है। तो ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखिए बेटा, ए टू बी जा रहे हैं हम, करंट की डायरेक्शन में, करंट भी अपवर्ड जा रही है, हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस I1 R1। नाउ बी टू डी की बात करें बेटा, करंट किधर जा रही है, आईजी डाउनवर्ड। ठीक है, हम भी किधर जा रहे हैं, डाउनवर्ड, दैट मीन्स अगेन माइनस IG इंटू जी। बोला ना बेटा जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट D2A, अब करंट आ रही है A टू D और आप किधर मूव हो रहे हो, D2A जा रहे हो, दैट मीन्स करंट के अपोजिट। और जब भी करंट के अपोजिट चलते हैं तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। तो D2A हम जाएंगे तो I2 R2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए ऐसा ही हम लूप कंसिडर करते हैं। सेकंड लूप कौन सा, DBCA। अच्छा इस बार अपोजिट चल लो, एंटी क्लॉकवाइज चल लो। ऐसा कोई फिक्स नहीं बेटा, हमने बोला था पहले भी कि अगर आपने फर्स्ट टाइम क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है तो सेकंड टाइम भी क्लॉकवाइज लेनी है। आप एंटी क्लॉकवाइज भी कंसिडर कर सकते हैं, बट हाँ एक डायरेक्शन अगर आप स्टार्ट हो गए तो उसी डायरेक्शन में चलना है आपको। ठीक है, चलिए मैंने क्या यूज किया बेटा, यहाँ ये लो DCBD। सेकेंड लूप बात करें, इन लूप DCBD। चलिए अगेन वहाँ भी केवीएल अप्लाई कीजिए बेटा। यहाँ D2C क्या होगा सर, D2C जाएंगे, हमारे पास है करंट किधर जा रही है, D2C जा रही है, आप भी D2C जा रहे हैं, दैट मीन्स माइनस का I2 प्लस IG इंटू R4, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा। नेक्स्ट C2B करंट आ रही है B2C पॉजिटिव में, कितना I1 माइनस IG इंटू R3। ठीक है, और B2D अगेन माइनस IG इंटू G इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, चलिए अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, बैलेंसिंग कंडीशन। ठीक है,
या जीरो डिफ्लेक्शन की बात करें तो हम बात करें 8 बैलेंसिंग कंडीशन क्या होता है बेटा, क्या गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्शन देगा? नहीं देगा। और डिफ्लेक्शन नहीं देगा इसका मतलब कोई करंट कंडक्ट नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगी। इट मीन्स IG का वैल्यू कितना होगा बेटा? जीरो। IG का वैल्यू कितना होगा बेटा? जीरो। तो देखिए IG का वैल्यू जीरो पुट कीजिए। इक्वेशन फर्स्ट की बात करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस I1 R1 ये तो जीरो हो गया, प्लस I2 R2 कितना आ गया बेटा? जीरो। दैट मीन्स I1 R1 इक्वल हो गया बेटा किसके? I2 R2 के। इक्वेशन नंबर थर्ड दे दीजिए बेटा इसको। ऐसे ही नेक्स्ट बात करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या होगा, यहां से बात करें, यहां IG जीरो देखिए, माइनस I2 इंटू R4, IG जीरो है, यहां देखिए IG जीरो है, क्या होगा? I1 R3, ठीक है। नेक्स्ट G कितना है? जीरो, सॉरी G जीरो नहीं है, IG जीरो है, इक्वल टू जीरो है। यहां से क्या आएगा बेटा हमारे पास? I2 R4 इक्वल हो जाएगा बेटा I1 R3 के। इक्वेशन नंबर 4। अब वही बात है, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 4 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो क्या होगा बेटा? बाय यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी विल गेट R1 R, अच्छा ठीक है, यहां से इसको वैसे भी बोल सकते हैं ना, I1 R3 इक्वल हो जाएगा I2 R4 के। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4, डिवाइड कीजिए तो I1 से I1 कैंसिल आउट हो गया, R1 R3 इक्वल होगा बेटा किसके? I2 से I2 कैंसिल आउट हो गया, R2 बाई R4। ये लीजिए, और ये हमने इनिशियली प्रूव किया था बेटा क्या? R1 बाई R2 इक्वल हो जाएगा R3 बाई R4 के। तो हमने कहा कोई भी दो एडजेसेंट साइड की बात करें, गैल्वेनोमीटर में बात करें, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें, तो उसमें क्वाड्रिलेटरल के कोई भी दो एडजेसेंट साइड की बात करें, उनका जो रेजिस्टेंस का रेशियो है, उनके अपोजिट एडजेसेंट साइड से हैं, उनके रेजिस्टेंस के रेशियो के अगर इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स उस सिचुएशन में हमारा BD ब्रांच में जो हमारे पास होगा, गैल्वेनोमीटर जो कनेक्ट है वो करंट कंडक्ट नहीं करेगा या जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्लियर यहाँ तक? अच्छा ठीक है। अब यहाँ से एक चीज इंपॉर्टेंट क्लियर आ गई बेटा, गैल्वेनोमीटर या बात करें व्हीटस्टोन ब्रिज तभी सक्सेसफुल है या बात करें तो एडजेसेंट साइड की रेशियो की बात करें हम, एडजेसेंट साइड मस्ट बी कंपलसरी बेटा। यहाँ फिर कह रहा हूँ अपोजिट साइड नहीं ले सकते आप, R1 R4 और R2 R3 आप कंसिडर नहीं कर सकते। तो फर्स्ट हम बात करें, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बात करें, कौन सी साइड बेटा? एडजेसेंट साइड। ये कंपलसरी है, ठीक है। क्लियर यहां तक? अच्छा ठीक, वो भी सेम ऑर्डर में आनी चाहिए। सेम ऑर्डर का मतलब AB अपॉन AD यूज करें तो इधर भी अपर टू लोअर आएंगे, हम BC अपॉन DC यूज करेंगे। क्लियर? अच्छा ठीक है। सेकंड हमने कहा ये व्हीटस्टोन ब्रिज कब ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। ये ज्यादा सेंसिटिव हम बात करें कब, जब इन दोनों चारों जो हमारे पास रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो अप्रॉक्स सेम ऑर्डर के हों, ठीक है। चारों रेजिस्टेंस मत करें, अप्रॉक्स क्या हो? सेम ऑर्डर के हो, तभी ये वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट और बात करें हमारे पास कि या सपोज कीजिए सर, हमने कहा अभी B और D ब्रांच में हमने क्या किया? गैल्वेनोमीटर यूज किया है, और AC ब्रांच में हमने क्या किया है, या डायगोनल में हमने क्या यूज किया है? बैटरी और की। तो अगर ये कह दें कि हमने कहा गैल्वेनोमीटर को वोल्ट बैटरी से और बैटरी को गैल्वेनोमीटर से अगर रिप्लेस कर दें या इंटरचेंज कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? बैलेंसिंग कंडीशन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो यहां बात करेंगे इफ वी चेंज या इंटरचेंज गैल्वेनोमीटर विथ बैटरी एंड की, then there are no changes or effect on balancing condition, ठीक है।
यानी कि अब अगर मैं कह दूं कि ए सी ब्रांच में तो हमने क्या यूज़ किया है, ए सी डायग्राम में हमने यूज़ किया गैल्वेनोमीटर, और बी डी ब्रांच में हमने क्या यूज़ किया है, रजिस्टर, सॉरी बैटरी। देखिए उसका डायग्राम कुछ इस टाइप से होगा। यहां तो यूज किया मैंने बैटरी, ये की हो गई, और यहां क्या यूज किया बेटा हमने, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, तो अभी हम मैं बात करूं यहां से, इसको भी हम सोल्व करेंगे तो वही मेथड होगा हमारे पास। ये कौन सा है, R1 है, ये कौन सा है, R2 है, ये कौन सा था बेटा, R3 एंड दिस R4। तो अभी हम यही करेंगे, इसी को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, रोटेट कर दें इसे, थोड़ा अगर क्या कर दो 90 डिग्री पर रोटेट कर दो, तो एच इट इज यही सेम स्ट्रक्चर आएगी। बस बैटरी हमने क्या किया है, यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव टर्मिनल आ गया है और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, बाकी सेम कंडीशन है हमारे पास। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कोई भी दो एडजेसेंट साइड से ले लीजिए, एडजेसेंट साइड की। तो अभी बात करूँ, ये पॉइंट ए कंसिडर कर रहे हैं, ये पॉइंट बी है मेरे पास, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। तो ए पॉइंट के साथ एडजेसेंट साइड कौन सी आ रही है, R1 R2 आ रही है। उन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो को इक्वल होगा। कब, जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा। क्लियर, बस में भी। तो ये था बेटा हमारे पास है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन आते हैं उनको हम कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके डन, चलिए अब इस पर बेस्ट क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा बेटा क्या कि वो हमारे पास है व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर अप्लाई हो रहा है तो उस सिचुएशन में बात करेंगे, उनकी मिडल जो रेंज होगी वो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल कोई इस टाइप से क्वेश्चन गिवन है बेटा, ये R है बेटा, ये भी R है, ये R है, ये भी R है, ये कितना है बेटा 2R है। ठीक है, अब आपको बताना है A और B के बीच में बात करें, A और B के बीच में R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ठीक है, A और B के बीच में क्या निकालना बेटा हमें, R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। इफ द रेजिस्टेंस आर गिवन इन द सर्किट इज R, R, 2R, R एंड R। क्लियर, अच्छा ठीक है, इसको सोल्व करने से पहले हम बात करेंगे, हमें सबसे पहले इसका इजी डायग्राम बनाना है। इजी डायग्राम कैसे बनाओगे बेटा, इस पॉइंट को आप कौन सा पॉइंट, सी पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। भाई ए ब्रांच में बात करें, कोई भी सर्किट एलिमेंट आ रहा है तो पोटेंशियल चेंज होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहां बात करते हैं नया पोटेंशियल आ गया, कौन सा पॉइंट आ गया, डी पॉइंट आ गया, यही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए पॉइंट से कितने रेजिस्टर कनेक्ट है बेटा, ए से डी कनेक्ट है, ए से सी भी कनेक्ट है। डिफरेंट पाथ में दो पॉइंट से बात करें, दो रेजिस्टर कनेक्ट है, दैट मीन्स वो क्या होंगे, पैरेलल में पॉसिबल हो सकते हैं। ये लो इट्स अ सी एंड दिस डी। अब बात करें सी से कितने रेजिस्टर कनेक्ट है बेटा, सर सी से एक तो डी कनेक्ट है, एक क्या है हमारे पास है बी कनेक्ट है। तो सी से डी कनेक्ट है एक तो, और सी से बी कनेक्ट है। ठीक है, चलिए फिर डी से कितने कनेक्ट है बेटा, डी से सी कनेक्ट है, ऑलरेडी हम कनेक्ट कर चुके हैं। डी से बी कनेक्ट होगा, ये लीजिए। ए और सी ब्रांच में कितना है बेटा, आर। ए और डी ब्रांच में कितना है बेटा, अगेन आर। सी और डी में कितना है बेटा, 2R। सी और बी में कितना है बेटा, आर। और डी और बी में भी कितना है बेटा, आर है। इसका हमें क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम देखिए क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। देखिए इन दोनों का रेशो, क्या इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशो की इक्वल आ रहा है क्या, हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। देखिए आर रेशो आर 1, आर रेशो आर 1, यही आ रहा है। अगर इसका मतलब इन दोनों का रेशो इक्वल है तो हमने कहा ये मिड में जब हम बात करें, वर्टिकल में जो आपके पास क्या है एक ब्रांच गिवन है, उस ब्रांच से कोई करंट कंडक्ट नहीं होगी। देखो बेटा ऐसा हमने पहले भी डिस्कस किया था बेटा, सिमेट्री वाले सर्किट में हमने कहा था ए बी जिसमें लाइन ड्रॉ करनी है उसमें एक लाइन ड्रॉ कीजिए बेटा। जिस पॉइंट्स के अक्रॉस हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, क्या करती है, एक लाइन ड्रॉ कीजिए और उसके सिमेट्रिकल उसके परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो क्या होती है, इक्वी पोटेंशियल लाइन।
बोला था हमने इक्वी पोटेंशियल लाइन। क्या सी डी हमारे पास यहाँ इक्वी पोटेंशियल लाइन होगी क्या सर? बिल्कुल होगी। सी डी क्या होगी? इक्वी पोटेंशियल लाइन होगी, बिल्कुल सर, बिकॉज इसके लेफ्ट साइड देखिए, राइट साइड देखिए, हमारे पास इक्वल रेजिस्टेंस दे रखे हैं। तो इस इक्वी पोटेंशियल लाइन का मतलब इसके बात करें, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। और पोटेंशियल इक्वल होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, कोई करंट कंडक्ट नहीं होती है। तो बेटा देखिए मेथड हमारे पास अलग अलग हो सकते हैं, पैटर्न अलग हो सकते हैं सॉल्व करने के, पर सबका जो बात करें कंसेप्ट एक ही है कि इक्वी पोटेंशियल लाइन पर बात करें पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ से बात करें इसको हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं या नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब दोनों कौन से में होंगे बेटा? सीरीज में। ये दोनों भी क्या होंगे? सीरीज में होंगे। उसके बाद दोनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होगा? आर एंड आर, 2R। ऐसे मत करें, आर एंड आर, ये कितना हो गया? 2R। फिर 2R और 2R कौन से होंगे बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स अगेन कितना हो गया? आर ए बी आर आ गया। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए इसी पर बेस्ड एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ये सर्किट गिवन है बेटा आपको, ये नेटवर्क गिवन है बेटा। यू हैव टू कैलकुलेट द आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू। पी एंड क्यू पॉइंट के बीच में क्या निकालना है मुझे? आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कितना होगा। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन में ये कंफर्म नहीं हो पा रहा सर ये सीरीज में है, पैरेलल में है, या व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इसका इजी डायग्राम बनाए हम। या इजी डायग्राम बनाने से पहले हम ये कह सकते हैं कि इसका जो पी पॉइंट है उसको यहां से यहां पर शिफ्ट कर सकते हैं। इसको पकड़ करके उठा करके हम यहाँ कर दें, यहां शिफ्ट कर दें भाई। इसको पकड़ के उठा करके यहां बाहर निकाल लें और क्यू पॉइंट को उठा करके बाहर निकाल लो। ठीक है, देख रहे हो सेम एज इट इज हमारे पास है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, यहां बाहर क्या हो जाएगा? क्यू पॉइंट, और इसकी तरह जाएगा बेटा पी पॉइंट। ठीक, रेजिस्टेंस देखिए बेटा, पी टू बी कनेक्ट है, पी टू ए बी कनेक्ट है, पी टू बी कनेक्ट है, पी टू ए बी कनेक्ट है, यही है। चलिए फिर ए टू बी भी कनेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट फिर ए टू सी कनेक्ट है, बी टू सी भी कनेक्ट है, उसके बाद सी टू क्यू कनेक्ट है। हमें इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस क्या निकालना था? आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। क्या देखिए यहां बेटा ये रेजिस्टर कितना है? आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है बेटा। सारे रेजिस्टर आइडेंटिकल हैं और ईच ऑफ द रेजिस्टेंस गिवन इज कैपिटल आर। क्या यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क करेगा नहीं करेगा? सब बिल्कुल करेगा। देखिए इन दोनों का रेशियो जो है, इन दोनों के रेशियो इक्वल आ रहा है क्या? सिर्फ इक्वल आ रहा है। तो क्या ये रेजिस्टर वर्क करेगा? सर नहीं करेगा। तो यहाँ क्या होगा बेटा? ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, देन आफ्टर दोनों किस में आएंगे? पैरेलल में। इनिशियली सीरीज में, ये भी सीरीज में, फिर दोनों किस में आएंगे बेटा? पैरेलल में। तो देखिए आर और आर का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो गया बेटा? 2R। आर का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो गया बेटा? 2R। और ये 2R वापस कौन से में आ जाएंगे? पैरेलल में। अरे भाई ये तो वर्क कर ही नहीं रहा है, इसको तो रिमूव कर सकते हैं हम, यहाँ नेगलेक्ट कर दो। ठीक है, तो अब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, उसके बाद दोनों पैरेलल में। तो जैसे ये कंडीशन हो गया हमारे पास, आर 2R वापस कितना हो गया बेटा? आर हो गया। तो इसका रेजिस्टेंस बेटा कितना आ रहा है बेटा आपके पास? आर आ रहा है। कितना आ रहा है? आर। तो ये आर और ये आर कितना हो गया बेटा हमारे पास? आर और आर कितना हो गए? 2R। यहां बात करें आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बेटा हमारे पास? 2R आ रहा है। क्लियर यहां तक? कर सकते हैं सम। ठीक है, तो इस टाइप से हम कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व करना ज़्यादा और इजी होता है। बस वो कंडीशन नहीं रखना बेटा यहाँ कि इन दोनों एडिशन साइड का रेशो जो है अपोजिट एडिशन साइड के रेशो के इक्वल आ रहा है तो ही व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करेगा? वर्क करेगा या अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
ठीक है, एक न्यूमेरिकल और है बेटा हमारे पास, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, फिर हम बात करते हैं आगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा इसके ऊपर। देखिए क्वेश्चन दे रखा है बेटा आपके पास, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, और गैलन का रेजिस्टेंस मान लीजिए हमने कितना 20 ओम मान लिया। कितना कैसे किया बेटा 20 ओम, और ये हमारे पास कितना है 10 ओम है, ये 20 ओम है। इस सिचुएशन में अगर आपसे पूछा जाए गैलोमीटर से कितनी करंट कंडक्ट हो रही है, तो देखिए पहले हम बात करें यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, गैलोमीटर से करंट कितनी कंडक्ट होगी कंफर्म कर लें, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। तो पहले हम बता करें इसको देख के बताइए, डायग्राम को देख के बताइए बेटा, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, या फिर यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो सर देखने के लिए हमें क्या करना है, दो एडजेसेंट साइड का रेशो निकालना है। 5:10, 5:10 कितना आ रहा है 1/2, और इसके अपोजिट में देखा जाए तो 10:20। सर ये भी कितना आ रहा है 1/2, सर इक्वल आ रहा है। इक्वल इसका मतलब यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क करेगा। उस सिचुएशन में बीडी ब्रांच में कोई करंट कंडक्ट नहीं होगी, ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ बात करेंगे चाहे कितना रेजिस्टेंस हो, या 20 हो, 20,000 हो, या 20 लाख, कुछ भी रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन हो, उससे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अब मान लीजिए सपोज करो इसको चेंज कर दिया हमने, यहाँ 10 ओम है, यहाँ कितना है 5 ओम है। अब कैसे करेंगे, अब क्या यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई करेगा, क्या ये वर्क करेगा, नहीं करेगा, बिकॉज इन दोनों का रेशियो देखिए बेटा कितना आ रहा है 1:2, और ये आ रहा है 2:1। इक्वल है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क नहीं करेगा। अब इस टाइप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे भाई, जहां वर्क करता है तो हमें पता है कि बीडी ब्रांच को रिमूव कर दो, यहां से ये दोनों सीरीज में जाएंगे, ये दोनों सीरीज में, देन आफ्टर दोनों किस में जाएंगे बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पर नहीं है तो अब क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व करें किसमें बेटा, किसकी हेल्प से, किरचॉफ लॉ की हेल्प से। किसकी हेल्प से बेटा, किरचॉफ लॉ की हेल्प से इसको सोल्व करेंगे। क्लियर, चलिए सोल्व करने के दो मेथड बेटा हमारे पास, इसको सोल्व करने के दो मेथड हैं, किरचॉफ लॉ से दो मेथड हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड देखिए हमारे पास, सबसे पहले सपोज कीजिए यहां से करंट कितनी आ रही है, आई करंट आ रही है। यहां से करंट क्या होगी, दो पार्ट में डिवाइड हो गई, I1 और I2। कितनी होगी बेटा, I1 और I2। अच्छा ठीक है, यहां से करंट जा रही है बेटा, मान लिया हमने IG करंट डाउनवर्ड आ रही है। किधर आ रही है बेटा, डाउनवर्ड। ऐसा जरूरी नहीं बेटा, अपवर्ड भी जा सकती है, हमने ऐसा एज्यूम किया है। अगर हमारे पास आंसर अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो एज्यूम की डायरेक्शन क्या होगी हमारी, करेक्ट होगी, अदरवाइज अपोजिट कर लेंगे। ये कितनी होगी बेटा, फटाफट बताइए, BC ब्रांच से कितनी करंट आनी चाहिए, I1 माइनस IG, और DC ब्रांच से आनी चाहिए I1 I2 प्लस IG। ठीक है, बस में अभी क्वेश्चन हमने क्या बोला है, क्वेश्चन तो लिख लें पहले। फाइंड आउट, फर्स्ट क्वेश्चन, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास बात करें करंट इन डीसी ब्रांच, इस डीसी ब्रांच में कितनी करंट कंडक्ट होगी। चलिए तो हमारे पास है I2 और IG का वैल्यू आ गया, तो आप डीसी ब्रांच से करंट भी निकाल सकते हैं। सोल्व करने के लिए बेटा वही करेंगे हम, क्या दो लूप कंसिडर कीजिए, किरचॉफ लॉ की बात करें हमारे पास है। यहां हमने क्या किया है, लूप लिया है ABDA, कोई भी लूप मान लीजिए। सॉल्यूशन देखें फर्स्ट मेथड से, कौन सा बेटा, ABDA। अच्छा एक सीट,
इसमें एक क्वेश्चन और भी है बेटा, आर इक्वलेंट फाइंड कीजिए, आर इक्वलेंट बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में आर इक्वलेंट भी फाइंड करना है आपको, ठीक है। इक्वलेंट ऐसे नहीं, जब हमें पता है कि सर ये दोनों हमारे पास है, ये विटिस्नो सीरीज अप्लाई नहीं कर रहा है, यानी कि दोनों डायरेक्ट सीरीज में नहीं होंगे, दोनों सीरीज में नहीं होंगे, तो उसको डायरेक्ट हम बात करें इसका आर इक्वलेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, तो हम बेटा क्या करना है, सबसे पहले लूप बात करें हम, ए बी डी ए, ए बी डी ए कितना होगा बेटा हमारे पास, ए टू बी, बी टू डी, डी टू ए। चलें फटाफट बताइए, ए टू बी जाने पर केवीएल अप्लाई कर दो, ए टू बी जाने पर बेटा क्या होगा, -5i1, बी टू डी -20ig, डी टू ए कितना होगा, माइनस और प्लस 10i2। प्लस क्यों आया, करंट के अपोजिट जा रहे हैं सर हम। चलिए इक्वल टू कितना, 0, ये हो गया हमारे पास, 5 से डिवाइड कर दो, माइनस से डिवाइड कर दो, i1 + 4ig + 2i2, सॉरी -2i2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी देखिए हमारे पास है कितने अननोन वैल्यूज हैं, i1, i2 एंड ig, 3 अननोन वैल्यूज हमारे पास है। इसका मतलब मुझे कितने इक्वेशन नीड होगी, 3 इक्वेशन की नीड होगी। तो 3 इक्वेशन कैसे, एक तो निकाल लिया हमने, सेकंड कौन सा ले लिया हमने, बी सी डी बी, बी सी डी बी, बी सी डी बी हम ले लिया हमने। तो बी टू सी जाएंगे बेटा, देखिए बी टू सी देखिए मेरे पास कितना आएगा, माइनस का 10 i1 - ig, सी टू डी प्लस में 5 i2 + ig, और डी टू बी करंट के अपोजिट जा रहा हूं, दैट मीन्स पॉजिटिव में 20i2 ig इक्वल टू 0। सोल्व कीजिए बेटा, -10i1, बस -10i1, माइनस प्लस 10ig, 5ig 15 और +20, 15 + 20 35, प्लस में 35ig, i2 देखिए बेटा कितना है, 5i2 इक्वल टू 0। अगेन 5 से डिवाइड कीजिए बेटा, कितना आ रहा है, 2i1, माइनस से डिवाइड कर दिया 2i1, तो ये तो जाएगा माइनस में, अब -7ig और माइनस का i2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए थर्ड इक्वेशन और देखिए बेटा क्या है। थर्ड इक्वेशन हम देखें, i1 आ गया, i2 आ गया, ig, एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया। सेकंड लूप आप बात करें तो कौन सा होगा, ए बी सी ए, एक पूरा लूप ले लीजिए बेटा, ए बी सी ए। तो यहां बात करें थर्ड लूप कौन सा बेटा, लूप है ए बी सी ए। इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, ए बी सी, देखिए ए टू बी करंट की डायरेक्शन में माइनस का 5i1, बी टू सी माइनस का 10 i1 - ig, और बैटरी में देखिए, अच्छा बैटरी तो बताया नहीं हमने कितने वोल्ट की, मान लीजिए 20 वोल्ट है। हाँ बैटरी में बेटा क्या हो रहे, नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहे हो और पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हो, नेगेटिव में एंटर कर रहे हो, पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हो, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा, +20 इक्वल टू 0। अब यहाँ सोल्व कीजिए बेटा, -5i1 माइनस के 10i1 माइनस के 15i1 माइनस प्लस 10ig +20 इक्वल टू 0। अगेन 5 से डिवाइड कीजिए बेटा, -5 से, सॉरी, तो कितना हो जाएगा यहाँ 3i1, अरे -5 से डिवाइड किया ना, नेगेटिव पॉजिटिव जाएगा और पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव जाएगी, 2ig -20 है, इक्वल में +20 कर दूं, ये लीजिए 3 इक्वेशन हो गए हमारे पास। सॉरी बेटा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ हमारे पास आना चाहिए 4, ठीक है, 5 4 20, 5 से डिवाइड करोगे ना, चलिए प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है बेटा। हाँ चलिए नेक्स्ट देखिए आगे, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे हमें क्या निकालना है बेटा, i1 i2 और ig का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट हम बात करें, हमारे पास थर्ड इक्वेशन गिवन है बेटा, 3i1 - 2ig इक्वल टू 4, ये i1 ig में इक्वेशन है,
और यहाँ से बात करें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या करें बेटा, I2 कैंसिल कर लें और I1 IG में इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को सोल्व करें बेटा। ये तो है I1 प्लस 4IG माइनस 2I2 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड को अगर मुझे I2 कैंसिल करना है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो गया, 2 2 जा 4I1, 4 जो 28, 7 4 जा, सॉरी 2 से तो करना है, 2 2 जा 4I1, 14IG और माइनस 2I2 इक्वल टू कितना हो गया, 0। क्या करते हैं, ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, सर सब्ट्रैक्ट कीजिए। कितना हो गया बेटा हमारे पास, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये तो हो गया माइनस 3I1, कितना हो गया प्लस 18IG इक्वल टू 0, 3I1 इक्वल टू 18IG, तो I1 का वैल्यू कितना आ गया बेटा 6IG। चलिए I1 का वैल्यू आ गया कितना, 6IG आ गया। अब ये इक्वेशन जो हमारे पास दे रखी है I1 का वैल्यू कहाँ पुट कीजिए बेटा, थर्ड इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या होगा बेटा हमारे पास, 3I1 I1 कीजिए कितना हो जाएगा 6 इंटू 6IG माइनस 2IG इक्वल टू कितना हो गया 4, 18 माइनस 2 16, 16IG इक्वल टू 4, IG का वैल्यू कितना हो गया बेटा 4/16 यानी 1/4 एम्पियर, यानी IG का वैल्यू आ रहा है बेटा 0.25 एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा IG का वैल्यू आ गया बेटा हमारे पास है, तो यहाँ से देखिए बेटा क्या I1 का वैल्यू आ जाएगा बेटा हमारे पास, तो I1 का वैल्यू कितना आएगा बेटा 6 इंटू IG 0.25 दैट मीन 1.5 एम्पियर। कितनी आ रही बेटा 1.5 एम्पियर। यहाँ मैं बात करूँ I1 का वैल्यू कितना आ रहा है 1.5 एम्पियर। क्लियर। चलिए I1 का वैल्यू आ गया हमारे पास है, अब I2 का वैल्यू निकालना है। कैसे सोल्व करेंगे बेटा हम, इक्वेशन फर्स्ट से बात कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I1 का वैल्यू देखिए, I1 तो कितना है बेटा 1.5 प्लस 4IG 4 इंटू 0.25 माइनस 2I2 इक्वल टू कितना हो गया 0, तो 1.5 प्लस 1 माइनस 2I2 इक्वल टू 0, तो कितना हो गया 2.5। 2I2 का वैल्यू कितना आ रहा है 2.5, बेटा I2 का वैल्यू कितना हो गया 1.25 एम्पियर, 1.25 एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ से I2 का वैल्यू आ गया, I1 का वैल्यू आ गया, I1 I2 दोनों आ गए आपके पास। अब क्वेश्चन क्या बोला हमारे पास है, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर मतलब IG का वैल्यू कितना है, तो IG का वैल्यू तो आ गया सर हमारे पास कितना 0.25 एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक, बस में आ गई। अच्छा ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास 0.25 एम्पियर। सेकंड क्या बोला हमारे पास है, IDC डीसी ब्रांच से कितनी करंट फ्लो हो रही है, डीसी ब्रांच की बात करें हमारे पास, तो देखिए डीसी ब्रांच से हमारे पास करंट जा रही है कितनी I2 प्लस IG, I2 प्लस IG। I2 कितना है बेटा हमारे पास सर 1.25 प्लस IG कितनी है 0.25, 1.5 एम्पियर। 1.25 प्लस 0.25 कितना हो गया 1.5 एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हमारे पास है, आर इक्वलेंट बिटवीन ए एंड सी। ए और सी की बात करें हमारे पास है, आर इक्वलेंट कितना होगा हमारे पास, तो यहां आर इक्वलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा देखिए, तो आर इक्वलेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें वैल्यू चाहिए, करंट देखिए कितनी आ रही है, यहां से I1 करंट जा रही है AB ब्रांच में, I2 करंट जा रही है AD ब्रांच में। तो I1 का वैल्यू कितना बेटा हमारे पास, I1 का वैल्यू गिवन है 1.5 एम्पियर, और I2 कितना है बेटा हमारे पास 1.25 एम्पियर। यही आ रहा है 1.5 एंड 1.25 एम्पियर हमारे पास गिवन है। अब अगर आपसे बोला जाए यहां से टोटल करंट कितनी जा रही है, तो टोटल करंट सर्किट में फ्लो हो रही बेटा 2.275 एम्पियर, 2.75 एम्पियर। इतनी करंट क्या हो रही है, कंडक्ट हो रही है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। इतनी करंट क्या हो रही है, कंडक्ट हो रही है किसमें, सर्किट में, यानी कि बैटरी कितनी करंट प्रोवाइड कर रही है 2.75, 1.5 प्लस 1.25। क्लियर है यहां तक।
अच्छा ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं, हमारे पास क्या होगा, इतनी करंट कंडक्ट हो रही है तो रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वी इक्विवेलेंट अपॉन में आई इक्विवेलेंट, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस। अरे भाई ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं यहाँ, तो वी इक्विवेलेंट कितना गिवन है बेटा हमारे पास 20, कितना गिवन है 20, क्लियर, अपॉन आई इक्विवेलेंट कितना गिवन है बेटा हमारे पास, आई इक्विवेलेंट का वैल्यू गिवन हमें कितना 2.75 ओम। इसको सोल्व करके बेटा हम क्या कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है यहां तक। तो ये था बेटा हमारे पास क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें हमारे पास, जहां अगर वर्क नहीं करता है वहां हम क्या कर सकते हैं, किरचॉफ लॉ की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड है। इसी का सेकंड मेथड देखिए हमारे पास क्या है, देखिए इस मेथड हमने क्या किया, लूप लॉ कंसिडर किया है। अब हम यहाँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो हम लूप कंसिडर नहीं करेंगे, केवल जंक्शन लॉ से ही हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। कैसे देखिए, इसको मैं रफ कर रहा हूं बेटा, सेकेंड मेथड देखो। हाँ बेटा, बात कीजिए बेटा जंक्शन पॉइंट की बात करें, बी पॉइंट पर जंक्शन की बात करें, यहां मैंने क्या किया, कोई भी पोटेंशियल कितना कंसिडर कर लिया, एक्स। तो देखिए बैटरी मेरे पास है, यहां मेरे पास पोटेंशियल मान लिया वाई, बैटरी मेरे पास दे रही कितने वोल्ट की बेटा, 20 वोल्ट की। 20 वोल्ट की अगर बैटरी हमारे पास गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहां से इसको मैंने क्या किया, अर्थिंग मान लिया। इसका मतलब कितना पोटेंशियल बेटा, 0 पोटेंशियल। ये भी कितना होगा, 0। ये 0 पोटेंशियल यहाँ कितना हो गया, 20। ये कितना होगा बेटा, ये भी 20। ये इसको हमने कितना कंसिडर किया है, x, और इसको कंसिडर किया बेटा हमने कितना, y। ठीक है, चलिए अब कैसे सोल्व करेंगे, देखिए x और y का अगर आपके पास पोटेंशियल आ गया हो तो क्वेश्चन सोल्व करना और भी इजी हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, पॉइंट x के लिए या पॉइंट b के लिए, सॉरी। x पोटेंशियल देखा, ये एक जंक्शन पॉइंट है क्या, हाँ सर जंक्शन पॉइंट है। तो जंक्शन पॉइंट से कितनी करंट कंडक्ट हो रही है बेटा, एक तो I1 IG और I1 माइनस IG, यही है। इसका सम कितना होना चाहिए यहाँ पर, 0। अरे भाई I1 IG और I1 माइनस IG का सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ बात करें टोटल सम कितना होना चाहिए I का, 0। कितना होगा, I इज इक्वल टू कितना होता है, V/R। तो देखिए इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, ये आ रहा है मेरे पास है x माइनस 20/5 प्लस x माइनस 0/10 प्लस x माइनस y/20 इक्वल टू कितना आना चाहिए बेटा, 0। अरे भाई हमने क्या जंक्शन लॉ पढ़ा है, जंक्शन लॉ की बात करें, एक जंक्शन पॉइंट पर करंट का एल्जेब्रिक सम कितना होता है, 0 होता है। 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x माइनस 80 प्लस 2x प्लस x माइनस y इक्वल टू 0। 4x 6x 7x माइनस y इक्वल टू 80। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोबारा देखिए हमारे पास x माइनस 20/5 करेक्ट है, x माइनस 0/10 ये भी करेक्ट है, x माइनस y/20 ये भी करेक्ट है। ठीक है, 20 से मल्टीप्लाई किया 4 टाइम्स 4x माइनस 80, 2 टाइम्स 2x माइनस 0 एंड 1 टाइम्स x माइनस y करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए आगे, ऐसे बात करें पॉइंट डी पर, पॉइंट डी की बात करें तो क्या होगा बेटा, वही सेम करंट का एल्जेब्रिक सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो y माइनस 10 y माइनस 0/5 y माइनस x/20 इक्वल टू 0। अगेन क्या करें, 20 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो गया 2y माइनस 40 प्लस 4y प्लस y माइनस x इक्वल टू 0।
तो कितना आ रहा है बेटा, माइनस एक्स 4 5 2 7 वाई माइनस 40 इक्वल टू कितना हो गया, 40 आ गया। हाँ बेटा, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से मैं एक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, पहले किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वल कीजिए बेटा, या तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करो या इसको 7 से मल्टीप्लाई करें। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ रहा है, 7x मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आएगा बेटा, इसी क्वेश्चन को यहाँ यूज करेंगे हम। कितना आएगा, 7x सॉरी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49 माइनस 7y इक्वल टू 56। ठीक है, 8 7 जा 56 हो गया हमारे पास। ये लो, क्या करें, ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, सर ऐड कीजिए। कितना आ रहा है, 48x, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 56 माइनस ऐड करना, सॉरी ऐड करना है ना, 600, x का वैल्यू कितना आ गया, 600 बाय 48, ये आ गया 100 बाई 8, दैट मीन्स 25 बाई 2 12.5 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या हुआ, दोबारा देखिए क्या, 4 से डिवाइड किया, 6 से 100, ठीक है 8, 4 से करें तो 25, ठीक है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये मेरे पास किसका वैल्यू है बेटा, x का वैल्यू। ये वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन पुट कीजिए, y का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा, 7x यानी 7 इंटू 12.5 माइनस y इक्वल टू 80, 35, 87.5, यही है, माइनस y इक्वल टू 80, कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 87.5 माइनस 80, दैट मीन्स 7.5 वोल्ट। कितना आ रहा बेटा, 7.5 वोल्ट, यही है। अच्छा ठीक है, अब अगर बात करिए आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये तो आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, y का वैल्यू, x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। क्या पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा बेटा आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BD कितना होगा, देखिए ये तो कितने पर है सर, 12.5 पर, ये कितने पर है, 7.5 पर, कितना हुआ, तो 12.5 VBD जो आ रहा है वो आ रहा है 12.5 माइनस 7.5 आ गया सर हमारे पास कितना, 5 वोल्ट। कितना आ गया, 5 वोल्ट। अच्छा 5 वोल्ट अगर आपके पास करंट आ रही है, सॉरी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट तो कैलकुलेट करना है, करंट कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, IG इज इक्वल टू V/R 5/20, तो ये आ जाएगा 0.25, कितना आ रहा है, 0.25। ऑलरेडी पहले भी हमने कितना सोल्व किया था, 0.25 सोल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्या बोला हमारे पास है, IDC ब्रांच में, ये DC ब्रांच में करंट कितनी कंडक्ट होगी, अरे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, y माइनस 0, IDC जो होगा वो कितना होगा, y माइनस 0, तो यानी कि y माइनस 0, y कितना बेटा हमारे पास 7.5 माइनस 0 7.5 आ गया, अपॉन रेस्ट कितना है 5, 1.5 एम्पियर, कितना आता है बेटा हमारे पास 1.5 एम्पियर। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला हमारे पास है, आर इक्वलेंट बिटवीन ए एंड सी, तो आर इक्वलेंट बिटवीन ए एंड सी की बात करें हमारे पास है, तो यहां से देखिए कितनी करंट जा रही है, I1 जा रही है, I2 जा रही है, यही है। तो यहां से I1 I2 के लिए कैलकुलेट कर लो, I1 तो कितनी आ रही है हमारे पास है, कैलकुलेट कैसे करेंगे, कौन सी ब्रांच में, AB ब्रांच में, कौन सी ब्रांच में बेटा, AB ब्रांच में, ये रही x माइनस 20, x है कितना बेटा हमारे पास 12.5, 20 का डिफरेंस देखिए, या सॉरी इसको निकाल लो, ये तो ऑलरेडी हम सोल्व कर चुके हैं ना 1.5, x माइनस जो, भाई जितनी करंट बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से देगी उतनी करंट नेगेटिव टर्मिनल से एंट्री भी तो करेगी, यही है। तो यहां से बात करें, इसको सोल्व करने बजाय हम इसको सोल्व कर लें, ये ऑलरेडी हम सोल्व कर चुके हैं, 1.5 है, x माइनस 0, x माइनस 0 कितना आ रहा है बेटा हमारे पास है, मेरे को और कौन सी ब्रांच चाहिए बेटा, BC ब्रांच चाहिए,
एक्स माइनस जीरो बेटा सोल्व कीजिए बेटा, एक्स माइनस जीरो कितना आ रहा है, एक्स है कितना 12.5 माइनस जीरो सर 12.5 रहेगा अपॉन रेस्टेंट कितना है 10 1.25 टोटल करंट कितनी हुई बेटा, ये जा रही है 1.25 ये जा रही है 1.5 2.75 ऑलरेडी हम सोल्व कर चुके हैं बेटा। ठीक है, तो यहां बात करें दोनों कंसेप्ट हमारे पास गिवन है हमारे पास है। किरचॉफ लॉ की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी रेजिस्टेंस का यार इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हो। किसी भी ब्रांच में हम बात करें हमारे पास है क्या करंट कंडक्ट कर सकते हैं, और किसी भी ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? आज के लिए इतना ही है, बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।